एक व्यापारी को गहने पहनने का बहुत शौक था। उसके गले में हमेशा हीरे का हार होता था। एक दिन स्नान के लिए जाते समय उसने जल्दी में स्नान गृह के बाहर अपना हार लटका दिया। जब वो स्नान करने के बाद बाहर आया तो उसने देखा कि उसका हार गायब हो गया था। वो हर जगह ढूंढने लगा और अंत में उसने अपने सभी नौकरों को बुलाया और उनसे सवाल किया, क्या तुम में से किसी ने मेरा हार लिया है? अगर लिया है तो उसे वापस दे दो। लेकिन सभी नौकरों ने मना कर दिया। अंत में उसने अदालत में जाकर शिकायत दर्ज कराई। बादशाह अकबर ने बीरबल को मामला संभालने के लिए कहा। बीरबल ने तब व्यापारी से कहा, कल अपने सभी नौकरों के साथ आप दरबार में आइए। मैं सब दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। अगले दिन व्यापारी दुखी हालत में अपने नौकरों के साथ दरबार पहुंचा। व्यापारी को आता देख बीरबल ने एक पहरेदार से कहा, जल्दी से मुझे छड़ियों का एक गंठल ला कर दो। जब पहरेदार ने बीरबल को छड़ियों का एक गंठल ला कर दिया, फिर बीरबल ने व्यापारी और उसके नौकरों से कहा, मैंने सभी लाठियों पर एक जादुई मंत्र पढ़ दिया है। आप में से प्रत्येक एक एक छड़ी ले लें और घर वापस चला जाए। कल सुबह अपनी छड़ी के साथ अदालत में आए। जो कोई भी चोर होगा उसकी छड़ी लंबाई में 4 उंगलियां और कम हो चुकी होगी। उस रात बाकी सभी तो गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन जिस नौकर ने चोरी की थी उसे डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। लंबे समय तक उसने कुछ सोचा और आखिरकार उसके दिमाग में एक विचार आया। वो तुरंत उठा। उसने उठकर अपनी छड़ी को चाकू से 4 उंगली की लंबाई से काट दिया, यह सोचकर कि कहीं उसकी छड़ी लंबी ना हो जाए और उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। फिर वो शांति से सो गया। अगले दिन वो बहुत आत्मविश्वास से अदालत में आया। बीरबल ने हर छड़ी को ध्यान से देखा। जब उन्होंने उस नौकर की छड़ी को देखा तो उन्होंने तुरंत कहा, महाराज, यही है असली चोर। बीरबल की बातें सुनकर वो नौकर बहुत डर गया। उसने तुरंत अपना सर शर्म से झुका लिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत मूर्ख हो। मैंने छड़ी पर कोई जादू नहीं किया था। मुझे पता था जो भी चोर है वो उसकी लंबाई को जरूर कम करेगा। इसीलिए मैंने जानबूझकर सबसे यही कहा कि इन छड़ियों पर मैंने कोई जादू किया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अब उस नौकर के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो पूरी तरह से बीरबल के जाल में फंस चुका था। उसने चुपचाप अपने आप को और हीरे के हार को बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने व्यापारी को हार दिया और कहा, श्रीमान, एक आदमी को सिर्फ गहनों से लदे हुए नहीं रहना चाहिए। गहनों से ज्यादा कीमती इंसान का चरित्र होता है। आप उस पर काम करें तो आगे आपको इससे फायदा ही फायदा होगा। व्यापारी बीरबल की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा महसूस हो रहा था। उसने बादशाह अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया। उस नौकर को बादशाह ने दंड सुनाया। यह घटना सभी के लिए एक उदाहरण थी कि बुरे लोगों को उनके कर्मों का दंड जरूर मिलता है।